ईरान के धमाकों ने इजराइल को दहला दिया तो वहीं इजराइल की मिसाइलों ने भी ईरान में कहर बरपा दिया है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ईरान पर हमला करने में एक मुस्लिम देश भी इजराइल का साथ दे रहा है। ये खुलासा इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने खुद किया है। डिफेंस फोर्स के मुताबिक ईरान पर हमला करने के लिए उसके फाइटर जेट 1500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम राइजिंग लायन रखा है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक मैप के जरिए बताया कि कैसे ईरान के भीतर घुसकर उसकी वायुसेना स्ट्राइक कर रही है। इस स्ट्राइक में अब तक ईरान के 9 बड़े वैज्ञानिक और 5 बड़े सैन्य अफसर मारे जा चुके हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक सबसे पहले इजराइल से निकलकर फाइटर जेट सीरिया के रास्ते इराक होते हुए तेहरान पर अटैक कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इजराइल और सीरिया दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन उसके बावजूद आखिर इजराइल कैसे सीरिया के एयर स्पेस में घुसकर मुस्लिम देश ईरान की तबाही की कहानी लिख रहा है। अगर इसकी वजह की बात करें तो दिसंबर 2024 में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव मिडिल ईस्ट में देखने को मिला। सीरिया, जो लंबे समय तक बशर अल असद के नेतृत्व में रहा था, अब नई राह पर है। तख्तापलट के बाद अमेरिका समर्थित अल-शरा सरकार सत्ता में आ चुकी है। बशर अल असद को लंबे समय से रूस समर्थित शासक माना जाता था। उनका शासन ईरान के साथ भी सामरिक और वैचारिक रूप से जुड़ा रहा, लेकिन दिसंबर 2024 में हुए तख्तापलट ने इस समीकरण को तोड़ दिया। अब सीरिया में अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया है, जिससे मिडिल ईस्ट की कूटनीति में नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। नई सरकार के गठन के साथ ही ये चर्चा भी सामने आई है कि इजराइल द्वारा सीरिया एयर स्पेस के इस्तेमाल में अमेरिका की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका हो सकती है। ये सीरिया में रणनीतिक हस्तक्षेप और पश्चिमी समर्थन के संकेत देता है। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर सीरिया क्यों ईरान का समर्थन नहीं करता। तो आपको बता दें कि यमन में शिया मुस्लिम संगठन हुती और सऊदी समर्थित सुन्नी सरकार में तनाव है। इसकी वजह सऊदी अरब और ईरान ही माने जाते हैं। काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से चल रही इस जंग में सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका लगातार हस्तक्षेप करते रहे हैं। यही हाल सीरिया का है, जहां ईरान हिजबुल्लाह और पूर्ववर्ती राष्ट्रपति असद का समर्थन कर रहा था, जबकि सऊदी और तुर्की विद्रोही का समर्थन कर रहे थे, जो वर्तमान में सीरिया की सत्ता पर काबिज हैं। ऐसे में अंतर्विरोधों के चलते सीरिया ईरान के समर्थन में आवाज बुलंद नहीं कर रहा। आपको बता दें कि सीरिया और ईरान दोनों मुस्लिम देश हैं, लेकिन दोनों देशों में एक बड़ा अंतर है मुस्लिम समुदाय का। ईरान की अधिकतर आबादी शिया मुस्लिम है, वहीं सीरिया में 10% लोग सुन्नी और अलावी समुदाय से हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।